स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? देखो, जैसे हमको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है, कोई मैट्रिक्स में कोई डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स कोई गिवन है, मैट्रिक्स इस टाइप से कोई गिवन, कोई छोटा ले लेते हैं, एक क्वेश्चन अगर इस टाइप से गिवन है, जैसे 1 2 3 4, कोई ए मैट्रिक्स इस टाइप से गिवन है, तो अगर हमें इसका क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके कोफैक्टर निकालने होंगे। ठीक है ना? कोफैक्टर कैसे निकालेंगे हम? देखो, क्योंकि कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 एलिमेंट्स है, तो कितने कोफैक्टर आएंगे इसके? 4 आएंगे। तो कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए से, कैपिटल ए से, है ना, या कुछ और भी ले सकते हो कैपिटल ए से। तो अब मुझे कैपिटल A11 अगर फाइंड करना है, 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम है, तो कौन सा एलिमेंट आ गया? 11 आ गया। तो अगर मुझे इसका कोफैक्टर निकालना है, तो अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट्स का कोफैक्टर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को क्या कर दूंगा, कुछ टाइम के लिए नेगलेक्ट कर दूंगा। ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि कौन सा एलिमेंट इसमें बच रहा है। तो अगर मैं इसको हटा देता हूँ और इसको हटा देता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ, तो इसमें बचेगा एलिमेंट्स 4, तो A11 हो जाएगा 4। वैसे हमें क्या निकालना है? A12 निकालना है, तो हम निकालेंगे A12। A12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को जब तुम हटाओगे, ये तुमने फर्स्ट रो हटाया, ये सेकंड कॉलम हटाया, तो कौन सा बचेगा? 2, तो A12 आ जाएगा 2। तो इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया 2। इसके लिए कोफैक्टर कितना आ गया? वैसे हम A12 ये वाला था। वैसे हम किसके लिए देखेंगे? A21 का देखेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये हो गई और फर्स्ट कॉलम ये हो गया, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो बचा है 3, तो ये हो गया 3। ठीक है? और वैसे हम A22 निकालेंगे, तो A22 अगर हम इसके लिए निकालेंगे, तो मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो ये वाली हो गई, है ना, और सेकंड कॉलम ये वाला हो गया, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो बचेगा 1। बेसिकली हम इसे बोलते क्या है, जैसे मैंने सिंपल निकाला ना 4 2 3 1, बेसिकली हम इसे क्या बोलते हैं? इन्हें हम माइनर्स बोलते हैं। मतलब हम इन्हें क्या करते हैं? M11 M12 M21 M22 से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं, इन्हें माइनर बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसे हम वैसे माइनर बोलते हैं। और कोफैक्टर और माइनर में केवल क्या डिफरेंस होता है? उसमें माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। मतलब जो नंबर होंगे, न्यूमेरिकल जो वैल्यूज होगी वही होगी, इसकी भी 4 होगी। अगर मैं इसका कोफैक्टर बोलूँ, A11 क्या है इसके लिए कोफैक्टर, तो इसका माइनर और कोफैक्टर दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, 4 2 3 1। ये कोफैक्टर भी यही होंगे, माइनर भी यही होंगे, फर्क आएगा सिर्फ साइन में। ठीक है ना? तो माइनर तो ये सिंपल है, लेकिन अगर हम कोफैक्टर निकालते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं? इनको रो और कॉलम को ऐड करते हैं। अगर ऑड नंबर आए तो साइन चेंज हो जाता है, अगर इवन नंबर है तो साइन वही रहता है। तो अगर हम चेक करेंगे 1 और 1 2, इवन नंबर आ रहा है तो इसका साइन चेंज नहीं होगा। 2 और 1 3, तो ऑड नंबर आ रहा है तो इसका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। पहले प्लस था माइनस हो गया। 2 और 1 3 ऑड नंबर, पहले प्लस था माइनस हो गया। 2 और 2 4 इवन नंबर, तो 1 का 1 रहेगा। तो ये डिफरेंस होता है माइनर में और कोफैक्टर में। अगर हम यहाँ पे माइनर्स की बात करते हैं तो इसमें साइन नहीं आने थे, 4 2 3 1 सिंपल आना था, ये माइनस था। कोफैक्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी साइन भी देखना पड़ेगा, ऑड और इवन देखेंगे कि ऑड है तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा, और इवन है तो वही रहेगा। ठीक है ना? और वो कहाँ से देखते हैं? रो और कॉलम के नंबर्स को क्या करते हैं? प्लस करते हैं कि ऑड नंबर आ रहा है, इवन नंबर। तो ये निकल गया इसके कोफैक्टर। अब हमें क्या करना है? अब इसके कोफैक्टर निकालिए, तो अगर इस कोफैक्टर को इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। तो अगर मैं उनको क्या ले लेता हूँ, अरेंज करके मैं उनको ले लेता हूँ, अगर क्या ले लेता हूँ? बी ले लेता हूँ, चलो कोई बी मैट्रिक्स। तो जब मैं इनको अरेंज करूँगा तो क्या क्या आएगा? A1 में कितना है? 4, A12 में कितना है? -2, ये कितना है? -3, और ये कितना है? 1। तो ये आ गया कोई बी मैट्रिक्स, ये कोई बी मैट्रिक्स आ गया। अब जब मैं इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालूंगा तो उसे हम बोलेंगे क्या? एडजॉइंट ऑफ ए। इस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, तो अगर मैं इसका निकालूंगा ट्रांसपोज ऑफ बी, तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? बी डैश, है ना, तो बी डैश बोलते हैं उसे। तो ट्रांसपोज का मतलब होता है, या बी के ऊपर क्या रख दिया हमने? टी वाला साइन लगाते हैं, उसे भी ट्रांसपोज बोलते हैं। तो अगर मुझे बी मैट्रिक्स का क्या निकालना है? ट्रांसपोज निकालना है, तो इसका मतलब क्या है? मुझे इसकी रो और कॉलम को क्या करना पड़ेगा? इंटरचेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट रो है, इसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो। फर्स्ट रो है 4 -2, इसे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दो। सेकंड रो है 3 -3 1, तो इसे सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, -3 1।
तो ये निकल गया ट्रांसपोज ऑफ बी, और ट्रांसपोज ऑफ बी का मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ऑफ, तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये होता है। तो मतलब इसकी प्रोसेस क्या है, सबसे पहले तो मैं इनके को फैक्टर निकालने हैं, को फैक्टर हम जब निकाल लेंगे और उस को फैक्टर को हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे, तो उस मैट्रिक्स का फिर तुम्हें क्या निकालना है, ट्रांसपोज निकालना है। तो उस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज होगा उसे हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये होता है एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करते हैं। वैसे इसमें होता है ए इनवर्स फाइंड करना, है ना। दूसरा क्या होता है इसमें, ए इनवर्स। तो अगर हमें किसी मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ, ठीक है। अगर हमें क्या करना है, अच्छा एक मिनट है, अगर हमें क्या करना है इसमें इनवर्स फाइंड करना है, एडजॉइंट हो गया, इसके बाद इनवर्स ही है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ कुछ और तो नहीं इसमें, ठीक है इनवर्स ही है इसमें। हाँ, तो अगर मुझे इसका इनवर्स फाइंड करना है, इस मैट्रिक्स का इनवर्स करना है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो उस मैट्रिक्स इनवर्स का जो साइन होता है, साइन तुम्हें पता है, अगर मुझे ए मैट्रिक्स का क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है, तो उसका साइन होता है ए इनवर्स। जिस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है उसके ऊपर -1 लग जाता है पावर में, तो ए की पावर -1 ए इनवर्स बोलते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ, मतलब हमें क्या करना है, जो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा उससे उसे डिवाइड करना है, किससे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से उसे डिवाइड करना है। तो अगर मुझे इस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, तो ट्रांसपोज हमने एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दिया, ठीक है। तो मैं इसका ए इनवर्स निकालता हूँ। तो मुझे अगर ए इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले उसके लिए मुझे क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ए भी चाहिए। तो मैं डिटर्मिनेंट ए निकालता हूँ पहले यहाँ पे। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का मतलब ये है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल डिटर्मिनेंट निकालते हैं, जैसे हम डिटर्मिनेंट वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 4, बीच में आता है माइनस का साइन, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिख लो, ये बात एक है। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा, -2। तो डिटर्मिनेंट ए कितना आ गया, -2, ठीक है। अब हमें अगर ए इनवर्स निकालना है तो इस वैल्यूज़ को, डिटर्मिनेंट ए की और एडजॉइंट ऑफ ए को क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, तो ए इनवर्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं हम इसे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ए इनवर्स अगर हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए कितना निकला था हमारा, 4 - 2, ये निकला था हमारा 4 - 2 -3, 1, ये निकला था हमारा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और इसे किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट ए से, तो डिटर्मिनेंट ए निकला था हमारा -2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन -2, या -2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें, तो ये आ जाएगा 4 अपॉन -2, मतलब -2 अपॉन 4, यह आ जाएगा -3 अपॉन -2, यह आ जाएगा -2 अपॉन -2, और फोर्थ वाला आ जाएगा 1 अपॉन -2। जैसे और सॉल्व करूँगा मैं तो ये आ जाएगा 2 2 जा 4 -2, ये आ जाएगा -3 अपॉन 2, ये हो जाएगा +3 अपॉन 2, ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा -1 अपॉन 2। तो ये आ गया मैट्रिक्स ए का ए इनवर्स, तो इसे हम बोलते हैं ए इनवर्स, ये होता है ए इनवर्स। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करते हैं। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ पता होनी चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए हमें कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या करना है, सबसे पहले उसके क्या निकालो, कोफैक्टर निकालो, उनको क्या करो, अरेंज करो, उनका ट्रांसपोज करो, तो वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमें क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। अब जिसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इसी बेस पे है कि तुम्हें क्या करना है, फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। पूरी एक्सरसाइज इसी बेस पे है।